देश भर में कृषि कानूनों को लेकर हो रहे विरोध में आज 22वां दिन है। 22 दिन से दिल्ली के अलग अलग सरहद पर किसान नेता और संगठन डटे हुए हैं। मांग महज इतनी है कि सरकार जो 3 कृषि कानूनों को लेकर आई है उन्हें वापस ले ले, तो ही जितने भी किसान संगठन हैं सरहद से वापस अपने घर की ओर, खेत की ओर जाएंगे। लेकिन इस बीच आज का दिन इस आंदोलन में बेहद महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि आज राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ इस आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो वहीं दूसरी तरफ आज ही दिल्ली विधानसभा ने इस पूरे मसले में एक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, जिसमें आम आदमी पार्टी के चीफ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीनों ही कानूनों की कॉपी फाड़ दी। न केवल उन्होंने बल्कि उनके जितने भी विधायक हैं उन्होंने भी भरी विधानसभा में कानूनों की कॉपी फाड़ के अपना विरोध जाहिर किया। केजरीवाल तो इस पूरे मसले पर सरकार की तुलना अंग्रेजों से करते हुए नजर आए। पहले एक बार वो तस्वीर देखना जरूरी है। आप उन तस्वीरों को देखिए और समझिए कैसे अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम विधायकों ने कृषि कानूनों की कॉपी भरे विधानसभा में फाड़ के कैसे विरोध किया। तो देखा आपने, ये तस्वीरें हैं अरविंद केजरीवाल की। भरे विधानसभा में उन्होंने पेज को, कानूनों की कॉपी को फाड़ दिया। इसके अलावा आज उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनना जरूरी है। उनकी पहले बातें सुनिए, उसके बाद हमारी सहयोगी नुपुर सक्सेना ने इस पूरे बाबत एक रिपोर्ट बनाई है, जो रिपोर्ट किसानों की और आपकी आंख खोलेगी और ये समझाएगी कैसे इस किसान आंदोलन को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपना राजनीतिक फायदा तलाश रही है और कैसे इस पूरे मसले पर लगातार यू टर्न लिए जा रहे हैं। पहले बयान सुनिए, उसके बाद मैं आपको रिपोर्ट समझाऊंगा। ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने बकौल अरविंद केजरीवाल ने जो कहा, मैं एक बार फिर से उसे पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको रिपोर्ट समझने में थोड़ी सी आसानी हो। अरविंद केजरीवाल ने कहा, ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्यसभा में वोटिंग के बिना 3 कानून पास कर दिए गए। मैं इन कानूनों की कॉपी को फाड़ता हूं और केंद्र से अपील करता हूं कि अंग्रेजों से बदतर ना बने। मतलब ये कि लगातार विपक्ष और लगातार विपक्षी राजनीतिक दल और पार्टियां ये कह रही है कि सरकार कोरोना काल में अध्यादेश लेकर आई और बिना चर्चा के लेकर आई, इसी वजह से किसान नाराज है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इससे जुड़े हमने आंकड़े जुटाई, हमारे सहयोगी नुपुर ने इससे जुड़े आंकड़े जुटाए, तो कुछ अलग ही तथ्य सामने आए। उन तथ्य को आपसे साझा करना जरूरी है। ये तथ्य बताएंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने और उनकी पार्टी ने, न केवल उन्होंने, उनकी पार्टी ने, बल्कि तमाम विपक्षी पार्टी अब किसान आंदोलन को लेकर कैसे यू टर्न ले रही है। दरअसल दिसंबर 2019 में, क्योंकि सरकार को लेकर विपक्षी पार्टी तो ये कह रही है कि सरकार ने चर्चा नहीं की, बिना चर्चा के कानूनों को पास कर दिया गया, लेकिन सच क्या है वो हम आपको बताते हैं। दिसंबर 2019 में एपीएमसी एक्ट और निजी क्षेत्र में किसानों की भागीदारी को लेकर एक वर्चुअल ऑल पार्टी मीटिंग हुई, मतलब जिसमें सभी राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 2019 को ये संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई। संसद भवन के एनेक्सी में इस खेती को लेकर बैठक की गई। इसके बाद 12 दिसंबर 2019 को संसद में रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि एपीएमसी एक्ट किसानों के हित में नहीं है, क्योंकि एपीएमसी मंडियों में बिचौलिए हावी है। मतलब ये कि जिस एपीएमसी मंडी को बचाने के लिए लगातार विरोध हो रहा है, लगातार विपक्षी पार्टियां किसानों के साथ आवाज बुलंद कर रही है, उसी एपीएमसी को 12 दिसंबर 2019 को संसद में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया विपक्ष की तरफ से कि बिचौलिए हावी है, ये एपीएमसी जो मंडियां हैं वो ठीक नहीं है।
जिस कमेटी ने इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया उसमें 31 सदस्य थे, 21 लोकसभा के सदस्य थे और 10 राज्यसभा के सदस्य थे। 31 सदस्य थे जिसमें से 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा। इसमें से 31 में से 13 ही महज बीजेपी यानी सत्तारूढ़ पार्टी के थे। बाकी 18 सदस्य कांग्रेस, बीएसपी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, टीआरएस, शिवसेना, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के थे। तो ये समझ सकते हैं कि जो पार्टियां अभी किसानों के साथ 24 पार्टियां बनकर आवाज बुलंद कर रही है, उनकी मांगों को समर्थन दे रही है, ये 12 दिसंबर 2019 को जो रिपोर्ट पेश हुई थी उसमें इन्होंने एपीएमसी का विरोध किया था। इसके अलावा थोड़ा सा और पीछे चलिए, अरविंद केजरीवाल ने साल 2016 में अपना पंजाब के लिए घोषणा पत्र जारी किया था। 24 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था। उसमें जो वायदे किए गए थे वो कुछ अलग ही थे। जिस मौजूदा वक्त में अरविंद केजरीवाल विधानसभा में कानूनों को फाड़ रहे हैं और किसानों का साथ देने की बात कर रहे हैं, उस बाबत अगर आप समझे तो पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी का इस पूरे मसले पर स्टैंड कुछ और ही था। क्या था? उन्होंने कहा था कि किसानों को सही दाम मिल सके, इसके लिए एपीएमसी एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिए। किसान अपनी फसल को राज्य से बाहर बेच सके और किसान अपनी पसंद की जगह मार्केट में अपनी फसल को बेच सके, इसके लिए प्राइवेटाइजेशन करना या फिर निजी क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। तो जिस प्राइवेटाइजेशन का अरविंद केजरीवाल आज विरोध करते हुए केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल साल 2016 में ये मानते थे कि एपीएमसी एक्ट में संशोधन होना चाहिए। ये तो थी पुरानी बीती बात। कहा जा सकता है समय के साथ हर कोई बदलता है, लेकिन हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने तीनों कानूनों को में से एक कानून को नोटिफाई कर दिया था। मतलब ये कि उन्होंने मान लिया था कि ये ठीक है, लेकिन क्योंकि अब विरोध की आंधी तेज हो चली है, पंजाब से चला किसान आंदोलन दिल्ली पहुंच गया है, हरियाणा होते हुए राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल या आप कैसे इस पूरे मसले को लेकर पूरा यूटर्न ले चुकी है, इसे समझना ऐसे समझिए कि अब कानूनों की कॉपी फाड़ी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि तीनों के तीनों कृषि कानून गलत है। मतलब समझिए, इसके एक कानून जो पहले उन्होंने नोटिफाई कर दिया था, जिसको लेकर विपक्ष ने खूब हो हल्ला किया, उसे वापस लेके अब ये कहा जा रहा है कि तीनों के तीनों विरोध में हैं। हमने देखा अरविंद केजरीवाल इस बाबत ट्वीट कर चुके हैं, उपवास रख चुके हैं, लगातार बुराड़ी मैदान में उन्होंने जेल बनाने से मना कर दिया और इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल के जितने भी विधायक हैं वो किसानों की सेवा भाव की बात कर रहे हैं। लेकिन अब समझना है कि आखिर अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन को क्या मोदी विरोध के लिए बस हवा दे रहे हैं या फिर बात कुछ और है। इसे समझने के लिए एक रिपोर्ट समझना और जरूरी है, जिसे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी अगर किसानों का आंदोलन का समर्थन कर रही है और सरकार का विरोध कर रही है, तो मैं इसलिए नहीं कर रही कि उन्हें मोदी विरोध करना है कांग्रेस पार्टी की तरह, लेकिन आम आदमी पार्टी का एजेंडा दूसरा है। क्या है एजेंडा, उसे समझाऊंगा एक छोटी सी रिपोर्ट के जरिए। अब सवाल है कि आम आदमी पार्टी आखिर किसान आंदोलन को इतनी हवा दे क्यों रही है? आखिर कानूनों को फाड़ने के पीछे आम आदमी पार्टी का मकसद क्या है? क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई भी कदम उठाती है तो उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर दूसरी विपक्षी दल हो। अब ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर आम आदमी पार्टी को किसान आंदोलन के जरिए दिख क्या रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको समझाता हूं। दरअसल आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले में पंजाब विधानसभा का चुनाव देख रही है, क्योंकि पंजाब विधानसभा में चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी को लगता है कि अब वो एक अच्छा मौका इस पूरे मुद्दे में अपने आप को भुना सकती है। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। दरअसल पंजाब में साल 2017 में जब चुनाव हुए थे तब 3 पार्टियां मुख्य तौर से मैदान में थी। हालांकि 4 पार्टियां कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी को अगर छोड़ दे तो मुख्य पार्टियों के तौर पर रसाकसी में रेस में थी कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। ये 4 पार्टियां कॉन्टेस्ट कर रही थी। कांग्रेस को लग रहा था कि अकाली दल कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकती है, लेकिन कैप्टन उसी वक्त भाग गए थे कि आम आदमी पार्टी यहां पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वहां पर जिस तरीके से पूरा राजनीतिक घटनाक्रम देखा या फिर चुनाव लड़ा, उससे कैप्टन को लगा कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प बनेगी और हुआ भी वैसा ही। कांग्रेस भले ही सत्ता में आई, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी
अकाली दल या बीजेपी नहीं बनी, बल्कि आम आदमी पार्टी बनी। 20 से ज्यादा विधायक जीत कर आए, हालांकि बाद में स्थिति कमजोर हुई। इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप पीछे और जाए साल 2014 में, तो साल 2014 में भी जब आम आदमी पार्टी ने मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल को उतार दिया था और लगातार बड़े बड़े नेता पूरे देश में अपने प्रत्याशी उतार रहे थे, तब भी जब कहीं खाता नहीं खुला अरविंद केजरीवाल का, तब हमने देखा कि पंजाब वो राज्य है जिसने आम आदमी पार्टी को 4 सीटें दी। 2019 में हालात एक पर जरूर आ गए, लेकिन विकल्प के तौर पर अगर आप देखें, वोट परसेंटेज को देखें, तो आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि पंजाब में एक बड़ा विकल्प हो सकता है। और यही वजह है कि किसान आंदोलन के जरिए वो पूरी तरीके से अपने सियासी जड़ें जमाने में जुट गई है। क्योंकि इसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ये ऐलान कर चुके हैं कि वो इस बार आखिरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ऐसे में समझना जरूरी है कि क्या वाकई अगर अमरिंदर सिंह वहां से कांग्रेस का साथ छोड़ देते हैं या फिर रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो दूसरा नेता कौन होगा। और इसी बात का फायदा अरविंद केजरीवाल उठाना चाहते हैं, उनकी पार्टी उठाना चाहती है। जिस तरीके से लोकसभा में जीत हासिल हुई, जिस तरीके से विधानसभा में जीत हासिल हुई, उससे उन्हें एक बड़ा मुद्दा लग रहा है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में संगठनात्मक तौर से आप देखें तो एक तो किसान का मुद्दा सबसे बड़ा, जो किसानों की वोट बैंक उन्हें दिला सकता है, दूसरा पंजाब का चुनाव, और तीसरा देश भर में लोकसभा और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी भांप चुकी है और शायद इसी के जरिए अब किसान आंदोलन को हवा दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल का विधानसभा में कुछ यूं फाड़ना, वो कुछ यही कहता है। तो मैंने आपको इतिहास दिखाया और समझाया कैसे पार्टियां पहले कुछ और सोचती थी और अब जब किसान आंदोलन बड़ा हुआ, विशाल हुआ, तो कुछ और सोच रही है। अब आपको तय करना है कि आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं। आप जो सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। सोशल मीडिया पर आप इस प्लेटफॉर्म को, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं ताकि हमें समझ आए कि जनता आम आदमी पार्टी, किसान आंदोलन, कांग्रेस और फिर बीजेपी को लेकर क्या सोचती है। फिलहाल इस पूरे प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं था रवि आपके साथ। आप देख रहे थे G24/7 न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।